हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यानी कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कूलम्स लॉ जो कि नॉर्मली स्केलर फॉर्म में था। अब उसको हम वेक्टर फॉर्मेट में देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। चलो देखते हैं। तो ये है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सपोज करो ये हमारे पास एक्स ओ वाई एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है और इसमें हमारे पास दो चार्जेज हैं। सपोज करो ये चार्ज Q1 है और इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से है वो है R1। सपोज करो एक दूसरा चार्ज है हमारे पास वो है प्लस Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2। तो आप वेक्टर का आइडिया अगर आपको है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास है, तो ये जो लाइन हुई दिस इज व्हाट R21 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ओके, और इधर से इधर लोगे तो क्या होगा सर? ये होगा R1 माइनस R2। ओके, चूंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो लाइन हैविंग द सेंटर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट फोर्स लगेगा F21 और इस वाले चार्ज पे इधर की तरफ लगेगा फोर्स F12। क्लियर? आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसके बारे में समझा देता हूं कि ये मैंने कैसे लिखा है। अब इतना तो आपको आइडिया होगा कि सपोज करो ये आपके पास एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B। तो अगर ये एरो इधर से इधर लेते हैं तो दिस इज वेक्टर A माइनस वेक्टर B। और सपोज करो ये आपके पास वेक्टर है A और ये है वेक्टर B। अगर मैं इधर से इधर लूं तो क्या लिखूंगा? ये माइनस ये, तो लिखेंगे हम वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ये आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो B से A की तरफ यानी कि B पे टेल हो और A की तरफ हेड हो तो A माइनस B लिखते हैं और इसको लिखेंगे हम B माइनस A। बस इसी का यूज किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या R1 था और ये क्या R2 था। तो इधर से इधर क्या होगा सर? इधर से इधर होगा R2 माइनस R1। ओके, और ये है मान लो सपोज करो R1, ये है सर R2 और इधर से इधर लिखोगे तो क्या लिखोगे? R1 माइनस R2 लिखेंगे। बस, तो ये वेक्टर का बेसिक्स था जो यहाँ यूज हो रहा है। अब ये ध्यान से देखो कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे लिखता हूं मैं, सपोज करो F21, तो F21 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ Q1 Q2 अपॉन इस डायरेक्शन में क्या R21 है तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का स्क्वायर इनटू, चूंकि वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है तो लिखेंगे हम R2 माइनस R1 कैप। ये यूनिट वेक्टर है। तो अब ध्यान से देखो, चूंकि आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो R2 माइनस R1 कैप वुड बी व्हाट? सो वेरी सिंपल, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मॉड और वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। बस इसको यहां पे यूज कर दो। Therefore F21 would be sir 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये नीचे क्यूब हो जाएगा तो इसको लिखेंगे R2 माइनस R1 क्यूब और ये हो गया आपका वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। सो दिस इज व्हाट F21। और सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली F12 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की मॉड का क्यूब इनटू सर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इसका मतलब है कि ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये है F21 और ये है F12। ये इसका मतलब है कि F12 जो है वेक्टर फॉर्मेट में दिस इक्वल्स टू माइनस F21।
इसका मतलब है एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहा है सर, एक्शन रिएक्शन पेयर। और ढेर सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सेंट्रल फोर्स होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और ये हमेशा लाइन हैविंग द सेंटर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट काम करता है। ओके, अच्छा ये बात ध्यान रखो कि जब भी ये फॉर्मूला को यूज करेंगे तो मैं यहां पे आपको ये क्लियर बता दूं नोट में कि जब भी ये फॉर्मूला का यूज करें तो Q1 Q2 का साइन जरूर डालें, यानी प्लेस द या पुट द साइन, प्लेस द साइन ऑफ द चार्जेस while applying the formula, applying this formula। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। अब इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम कुछ कर सकते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक चार्ज है, दो चार्जेस है, अगेन आपके पास दो चार्जेस हैं और दोनों का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो आपसे बोलेगा कि एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करो। सपोज करो कि हमारे पास है एक चार्ज -1 कूलम का और इसका पोजीशन वेक्टर है 2 5, और दूसरा चार्ज सपोज करो कोई भी है 2 कूलम का और इसका जो है पोजीशन वेक्टर सपोज करो कि हम ले लेते हैं 5 9। तो आपसे पूछ रहा है, यानी कि एक चार्ज है आपके पास Q1, यानी कि दो चार्जेस हैं आपके पास। एक चार्ज है -2 कूलम का, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2 5, और दूसरा एक चार्ज है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। आपसे कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन -1 कूलम चार्ज placed at 2,5. Find the force on -1 coulomb charge placed at this due to 2 coulomb charge placed at 5,9। देखो बच्चों, अब ऐसे टाइप का जब भी आपको प्रॉब्लम करना हो तो एक बात का ध्यान रखना, आपसे पूछ रहा है कि किस पे आपको निकालना है। आपको निकालना है 1 कूलम्ब चार्ज पे और इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2,5 है। ओके, और किसकी वजह से निकालना है 2 कूलम्ब की वजह से, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5 9 है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हमें जिस चार्ज पे निकालना होता है उसको R2 लेते हैं। इसका मतलब Q2 इक्वल्स टू हुआ -1 कूलम और R2 इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों कितना हुआ 2i कैप प्लस 5j कैप, और फिर Q1 कितना हो गया, Q1 हो गया 2 कूलम और R1 कितना हो गया, R1 इज 5i कैप प्लस 5i कैप प्लस 9j कैप। ओके, तो आपको किस पे निकालना है, आपको निकालना है 2 पे निकालना है। तो आप क्या लिखोगे F21 इक्वल्स टू हाउ मच सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। इसकी वैल्यू हो गई कितनी सर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ओके, इंटू -1 इंटू सर 2। मैंने बताया था आपको चार्जेस साइन के साथ डालते हैं जब भी वेक्टर फॉर्मेट का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, अपॉन एक काम करो, यहां पे साइड में हम सबसे पहला नंबर काम हम निकाल लेते हैं R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 कितना होगा बच्चों 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5i कैप माइनस 9j कैप, कितना हुआ सर -3i कैप माइनस 4j कैप।
तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले R2 माइनस R1 का, सो दिस वुड बी सिंपली हाउ मच, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट 5। तो इसका मतलब है कि आप जो वो फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूला में जब डालोगे तो R2 माइनस R1 दैट इज व्हाट सर, -3i कैप -4j कैप का कितना क्यूब इंटू सर R2 माइनस R1, एंड दिस इज -3i कैप -4j कैप, -3i कैप -4j कैप कितना हो गया सर? ये हो गया -18 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन -3i कैप -4j कैप का क्यूब, और ये माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूं तो क्या लिखूंगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये माइनस फिर मैंने हटा दिया। सो दिस इज व्हाट F21, and that was required to be calculated according to this problem. In this problem, you have to calculate what? F21, यानी कि आपको F21 कैलकुलेट करना था। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कि आपको जिस पे पूछा जाए फोर्स निकालना, उसका पोजीशन वेक्टर R2 ले लेते हैं, बस यही है। यानी कि उस चार्ज को R2 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं, और उस पोजीशन वेक्टर उसका R2 हो जाएगा। सो सिंपल, ओके। और जिससे निकालना होता है वो Q1 होता है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, R1 होता है। क्लियर है? तो एक सेकंड के लिए स्क्रीन में वो कर रहा हूं, आप लोग लिख लो। ओके, अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अभी से ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इससे रिलेटेड, हम कुछ ही करेंगे, बाद बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताता हूं इससे रिलेटेड। सपोज करो कि हमारे पास एक क्यूब है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और सारे साइड्स जो हैं 1, 1 और 1 है। इसका मतलब है सारे साइड्स की वैल्यू 1, 1 मीटर है। चार्जेस जितने भी प्लेस्ड हैं Q, 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 सारे एजेस पे चार्ज Q प्लेस्ड है। ओके, ये आप समझ ही रहे हो। दिस इज 0, 0, 0। ओके, साइड्स 1, 1 है, तो बच्चों हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बोलो। 1, 0, 0। इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 1, और इसका कोऑर्डिनेट 0, 1, 0। ओके, अब देखो बच्चों, ये कौन सा प्लेन में लाई कर रहा है? सर ये वाला XY प्लेन में है। XY प्लेन में है तो इसका कोऑर्डिनेट 1, 1, 0। ओके, ये वाला किस में है? सर XZ में है। XZ का मतलब 1, 0, 1, और ये कौन सा प्लेन है बच्चों? ये है सर XYZ, जिसका मतलब 0, 1, 1 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और ये क्या है आपका स्पेस में पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 1, 1, 0। अब आपसे इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि नेट फोर्स बताओ, फाइंड द नेट फोर्स ऑन, ये P पॉइंट ले लेता हूं मैं, या ऐसे इसको, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। सपोज करो ये है 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज charge 8 due to the other charges। इसका मतलब है कि आपको 8 नंबर जो चार्ज है उस पे आपको फोर्स बताना है, नेट फोर्स बताना है, किसकी वजह से? और सारे चार्जेस की वजह से। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर निकालना कहां पे है सर? 8 नंबर पे निकालना है। तो R ये जो हुआ फाइनल कोऑर्डिनेट हुआ, तो R8 कितना होगा? R8 इज सर सिंपली I, J, K। ओके, और पहले की वजह से निकालना हो तो सर ये R1 है। R1 कितना? 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप, सर दिस इज नथिंग बट 0। तो इसका मतलब है कि अगर आप R8 माइनस R1 निकालोगे, क्योंकि मैं पहले इसकी वजह से निकाल रहा हूं, तो R8 माइनस R1 कितना होगा सर? ये हो जाएगा सिंपली I, J, K। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? R8 माइनस सर R1 का मैग्नीट्यूड वुड बी सिंपली हाउ मच सर? अंडर स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाउ मच सर? अंडर रूट 3। अब आप फॉर्मूला जानते हो सर, अभी आपने सिखाया क्या था? F8 पे 1 की वजह से, तो कितना होगा सर? 9 into 10 to the power 9, Q into Q, that is Q square upon this much root 3 का whole cube into sir R8 minus R1, that is I cap plus J cap plus K cap। So simple। यानी कि जिसमें निकालना होता है उसको हम फाइनल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। अब मान लो आपको निकालना हो, सपोज करो 2 की वजह से निकालना हो, तो R2 कितना हुआ सर? R2 हो गया I कैप। तो देयरफॉर अगर हम R8 माइनस R2 निकालेंगे तो कितना होगा? R8 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप और माइनस I कैप, सर ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी J कैप प्लस K कैप। और इसका अगर मॉड लेना हो तो R8 माइनस R2 सर वेरी सिंपल, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2। सो सिंपल। अब क्या निकालेंगे सर? F8 पे दूसरे की वजह से, इसका मतलब F82 दिस इज नथिंग बट 9 into 10 to the power 9 Q स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का पावर Q into सर J कैप प्लस K कैप। ठीक है, और इसी तरीके से क्या करेंगे, सारे हम फोर्सेस निकालेंगे और फाइनली F नेट निकालना है। F नेट किस पे निकालना है? 8 वाले पे। तो क्या हो जाएगा सर? F81 प्लस F82 प्लस F83 प्लस डॉट 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 डॉट, सबको जोड़ दोगे आंसर। वेरी सिंपल। इसका मतलब आपको बस इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, चार्जेस साइन के साथ प्लेस्ड होते हैं। Q1 Q2 जो प्रोडक्ट लेते हैं उसमें चार्जेस जो होता है साइन के साथ लेते हैं। और दूसरा नंबर बात है कि जहां पे निकालना होता है वो Q2 चार्ज होता है, यानी वो सेकंड चार्ज होता है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो R2 हम लेते हैं। जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ मैंने यही बताया कि 8 पे निकालना है, तो दिस वुड बी व्हाट R8, और बाद बाकी जो भी होंगे 1 2 3 4 व्हाटएवर। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, लिख लो इसको। सपोज करो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको बढ़िया सा फील आ जाएगा। सपोज करो एक स्क्वायर है हमारे पास और हर जगह चार्जेस अगेन क्या है, क्यू 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 प्लेस्ड है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट मैंने सपोज करो सारे साइड्स बराबर है, यानी 1, 0, 0, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 1, 0। इसका क्या होगा
इसका होगा -1 0 0। ओके, और ये कितना होगा 0 -1 और 0। आपसे कह रहा है कि आप फोर्स निकालो, फाइंड द नेट फोर्स on a charge Q placed at कोऑर्डिनेट इसका ले लो 0 0 1 यानी कि जेड एक्सिस पे। मतलब सिंपल मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास एक्स वाई प्लेन है, इस पे चार चार्जेस ऐसे प्लेस्ड हैं, आपको यहाँ पे निकालना है, यानी जेड एक्सिस के लॉन्ग एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे फोर्स निकालना है। तो कैसे करोगे आप? सर जिसमें निकालना होता है वो R2 होता है। मान लो ये 1 है, इसको आप ले लो 2, इसको ले लो 3 और इसको ले लो क्या 4। तो सबसे पहला नंबर बात R5 कितना होगा? सर R5 सिंपली K कैप। अरे यहां निकालना है ना, तो ये K कैप होगा। ओके, एंड R1 इज हाउ मच? सर R1 इज I कैप। तो R5 माइनस R1 कितना होगा बच्चों? R5 माइनस R1 सर K कैप माइनस I कैप। ओके, तो अगर हमें फॉर्मूला यूज करना है, हमें अब क्या करना है? सर हमें निकालना है F5 ड्यू टू 1 कितना होगा? 9 into 10 to the power 9 into how much? सर Q स्क्वायर अपॉन अच्छा इसका 9 टू ये मॉडुलस कितना होगा? R5 माइनस R1, इसका मॉडुलस हुआ √2। तो ये कितना हो गया? √2 का क्यूब इंटू K कैप माइनस I कैप। सिमिलरली आप R2 लिखोगे तो R2 कितना होगा? सर R2 हो गया सिंपली J कैप। तो R5 माइनस R2 कितना होगा? K कैप माइनस J कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? R5 माइनस R2 का मॉड, सर इट्स नथिंग बट अगेन 2। तो फिर F5 2 यानी 5 पे 2 की वजह से कितना हुआ? 9 into 10 to the power 9 into Q स्क्वायर अपॉन अगेन √2 का क्यूब इंटू कितना? K कैप माइनस J कैप। ओके, अब इसको आप थोड़ा सा लिख लो, मैं एक मिनट साइड जाता हूं। ओके, ठीक है, लिखिए। चलो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। हाँ जी बच्चों बोलो। सिमिलरली अगर हम R3 लिखेंगे तो R3 कितना हुआ? R3 हुआ सर माइनस 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 I कैप। तो R5 माइनस R3 वुड बी व्हाट? R5 कितना था? K कैप माइनस ऑफ माइनस यानी कि J कैप हो गया। तो मॉड ऑफ R5 माइनस R3 कितना होगा? ये हो गया सर कितना बोलो? अगेन √2 और अगर हम लिखेंगे F5 3 5 पे 3 की वजह से तो कितना हो गया? 9 into 10 to the power 9 Q स्क्वायर अपॉन √2 का क्यूब इंटू सर K कैप प्लस I कैप। ओके, सिमिलरली अगर R4 लिखोगे तो R4 कितना होगा? सर R4 J है यानी कि सर माइनस J कैप। तो R5 माइनस R4 कितना होगा? K कैप प्लस J कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? R5 माइनस R4, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √2 अगेन सर। देन F5 4 कितना हुआ? F5 4 हो जाएगा सर कितना होगा? 9 into 10 to the power 9 Q स्क्वायर अपॉन √2 क्यूब और K कैप प्लस J कैप। अब एक काम करो, चूंकि हमें फिफ्थ चार्ज यहाँ प्लेस्ड है जेड एक्सिस पे, उसमें निकालना है, तो F5 नेट निकालना है। नेट फोर्स ऑन 5 कितना हुआ?
सर सबको ऐड कर दो, F51 प्लस F52 प्लस F53 प्लस F54, इनको वेक्टोरियली ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना होगा, ऐड करेंगे तो वो तो कॉमन है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर रूट 2 का पावर क्यू, और वो बताओ कितना होगा, के कैप माइनस आई कैप, ओके, प्लस के कैप माइनस जे कैप, ओके, प्लस के कैप प्लस आई कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप। अब देखो बड़ा ही मस्त तरीके से आई आई कटेगा और जे कटेगा, तो इसका मतलब 4k रह गया, तो इसका मतलब कितना हुआ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 का पावर क्यूब इंटू सर 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, के कैप। दिस इज व्हाट F net on charge 5. This is the answer. देखो इस प्रॉब्लम को बिना आप पेन लगाए हुए भी कर सकते थे। कैसे सर, इसको देखो, इतना तो कंफर्म है कि अगर ये एमसीक्यू में प्रॉब्लम आएगा तो इतना कंफर्म है कि आपको निकालना कहाँ है सर, यहाँ निकालना है जेड एक्सिस पे। तो मान लो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, और सारे का कंपोनेंट जेड एक्सिस के होंगे, यानी के कैप में ही आंसर आएगा, ये कंफर्म है। तो आप इसको लिख लो, लिख लो, और इस पे और क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आप बुक्स में दे रखा है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।